एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें गौरव, उसकी पत्नी गुंजा और छोटी सी बेटी गौरी रहती थी। दोनों पति पत्नी गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था। एक दिन सुबह होते ही गुंजा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसे चक्कर आता है और वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। गौरव जल्दी से भागकर गुंजा के पास आता है। वह देखता है कि गुंजा को तो बहुत तेज बुखार है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर भी बेचारी सुबह से उठ के काम कर रही है। आज मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। यह घर पे रह के आराम करेगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। गौरव गुंजा के चेहरे पे पानी डालता है तो वह तुरंत उठ के बैठ जाती है और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे बंजा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम आज रहने दो काम पे जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ ना काम करने। तुम घर पर रह के आराम करो तो जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर चलना मेरे साथ काम पर। अरे नहीं जी, वो थोड़ी थकान जैसी महसूस हो रही थी और फिर पता नहीं कैसे चक्कर आ गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको तो पता है घर का खर्च, गौरी को भी स्कूल में डालना है और मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो सेठ आदि की भी मजदूरी काट लेगा। गुंजा गौरव को बार बार बोलती है, पर गौरव उसे अपने साथ काम पर लेकर नहीं जाता। उस दिन गौरव अकेले ही काम पर चला जाता है। गुंजा गौरी के साथ घर का काम करती है। उस दिन गौरव को अपने गरीब होने पर बहुत दुख होता है, पर नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी बीमार होकर भी दूसरे के यहाँ मजदूरी का काम करे। ऐसे ऐसे ने कई दिन बीत गए। गुंजा दिन पर दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। अब तो उससे घर का काम भी बहुत मुश्किल से होता था। यह सब देखकर गौरव बहुत परेशान रहता था। उसी दिन रात को भूत और चुड़ैल उस गांव में आ जाते हैं और अपनी गाय को गांव में हरी हरी घास खाने के लिए छोड़ देते हैं और वे दोनों गांव पे चक्कर लगाने लगते हैं। गाय घास की तलाश में गौरव के आंगन में पहुंच जाती है, क्योंकि गौरव के आंगन में बहुत सारी हरी हरी घास थी। गाय घास को खाती है और वहीं पर बैठकर आराम करने लगती है। थोड़ी ही देर में सुबह होने लगती है। भूत और चुड़ैल अपनी गाय को ढूंढते जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो उनकी गाय है ही नहीं। वे दोनों उसकी तलाश करते हैं, लेकिन सुबह होने पर वे वापस चले जाते हैं। गौरव अपने आंगन में गाय को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। गौरव जल्दी से गाय के पास आता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है। गाय भी गौरव को देखकर बहुत खुश होती है। देखो तो कितनी प्यारी गाय है। अरे हाँ जी, गाय तो बहुत प्यारी है, लेकिन देखो ना, इसके पूरे शरीर पर गोबर लगा है। आज आप थोड़ी देर से काम पर चले जाना। आप कुएं से पानी लाकर दो, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। गौरव गुंजा को पानी देता है और अपने काम पर चला जाता है। गुंजा गाय को अच्छे से साफ करके अपने आंगन में बांध देती है और उसके लिए हरी हरी घास लाने के लिए जाती है। वह जब घास लेकर वापस आती है तो देखती है कि गाय के थन से दूध टपक रहा होता है। हाय राम, ये गाय तो दूध भी देती है। मैं जल्दी से रसोई से बर्तन लाकर इसके नीचे रख देती हूँ। गुंजा ने गाय के नीचे जो बांध की रखी थी वह दूध से भर जाता है। फिर भी गाय के थन से दूध खत्म नहीं होता। धीरे धीरे करके गुंजा ने कई बाल्टी दूध भर के रख लिए। अब तो गुंजा के पास कोई ऐसा बर्तन ही नहीं था जिसमें वह गाय का दूध ले। गाय से कहती है, हे गौ माता, आप कैसी गायब हो? मेरे घर में जितने बर्तन थे वो सारे भर गए, लेकिन आपके थन से दूध टपकना बंद नहीं हुआ। मैं क्या करूँगी इतने सारे दूध का? कृपा कर अभी के लिए ये दूध का टपकना बंद कर दो। गुंजा के इतना बोलते ही गाय के थन से दूध टपकना बंद हो जाता है। गुंजा इतना सारा दूध देखकर बहुत खुश होती है। वह जल्दी से गांव में जाती है और वहाँ पर लोगों को बोल के आती है कि जिसे भी दूध खरीदना है वो उसके पास से खरीद सकते हैं। गांव के लोग भी बर्तन लेकर गुंजा के घर पहुँच जाते हैं।
थोड़ी देर में गौरव जो अपने काम से घर वापस लौटता है तो देखता है कि गुंजा दूध बेच रही है। वह समझ जाता है कि जरूर इस गाय ने ही दूध दिया होगा। लोगों के जाने के बाद गुंजा गौरव को सारी बातें बताती है। गौरव भी अपने घर में पहली बार इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश होता है। अरे गुंजा, मैं कहता हूँ कल से मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा, और अपने पास इतनी अच्छी गाय है तो मैं अपनी गाय की ही अच्छी से देखभाल करूंगा और इसका दूध बेचकर खूब सारा पैसा कमाऊंगा। फिर मैं दूसरे के घर में काम करने क्यों जाऊं? गुंजा और गौरव बहुत अच्छे से चुड़ैल के गाय का ख्याल रखते थे और उसका दूध बेचते थे। धीरे धीरे गौरव के भी दिन बदलने लगे। एक दिन भूत और चुड़ैल को अपनी गाय की याद आती है तो वो गाय को ढूंढने गांव में वापस आते हैं। अरे, मैंने तो अपनी गाय को इस गांव में घास खाने के लिए छोड़ा था, लेकिन वह पता नहीं कहाँ चले गए। जब से मेरी गाय मुझसे दूर हुई है, मुझे ना तो कुछ खाने को मिलता है और ना ही दूध पीने को। मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। ऐसे तो मेरी पूरी शक्तियाँ मुझसे गायब हो जाएंगी। अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने गाय को? भूत और चुड़ैल गांव में इधर से उधर अपने गाय को ढूंढ रहे थे। तभी भूत की नजर अपनी गाय पर पड़ जाती है। वह खुश हो जाता है और गाय को अपने साथ जंगल ले जाता है। भूत और चुड़ैल जब गाय का दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो गाय दूध नहीं देती। तभी चुड़ैल गाय से कहती है, अरे मेरी गाय, तू दूध क्यों नहीं दे रही है? तुझे पता है हम तेरे दूध के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और यही दूध मैं गांव में बेचने जाती हूँ और मैं पैसे भी कमाती हूँ। तू जल्दी से दूध देना शुरू कर दे, नहीं तो मार मार के तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगी। चुड़ैल गाय को बहुत बोलती है लेकिन फिर भी गाय दूध नहीं देती। तभी भूत डंडा उठाता है और गाय की खूब पिटाई करता है। गाय जोर जोर से आवाज लगा रही है लेकिन उस जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इधर सुबह होते ही गौरव और गुंजा जब देखते हैं तो उनके घर में गाय नहीं होती। वे परेशान होकर अपनी गाय को ढूंढने लगते हैं। गाय को थोड़ी देर गांव में ढूंढने के बाद ये दोनों गांव से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे गांव से बाहर निकलते हैं तो गांव के रास्ते में उन्हें अपनी गाय के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये दोनों उसी पैर के निशान का पीछा करते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद गौरव को अपनी गाय एक पेड़ के नीचे दिखाई देती है। अरे गुंजा, देखो हो रही अपनी गाय, पता नहीं इतनी दूर कैसे आ गई। वे दोनों गाय को लेकर गांव वापस आ जाते हैं। भूत और चुड़ैल जब अपना शिकार ढूंढकर जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं गाय वहां पर नहीं है। तभी चुड़ैल भूत से कहती है, अरे ये गाय फिर से पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, वो यहाँ से भाग गई, नहीं तो मैं तो उसे मारने के लिए आई थी। वैसे भी वो हमारे अब किसी काम की नहीं थी। वो तो हमें पीने के लिए दूध भी नहीं देती थी और अब तो इस जंगल में कोई जानवर भी नहीं है जिसे मार कर हम खा के अपनी भूख मिटाए। इसलिए हम आज ही ये जंगल छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। उस दिन के बाद से भूत और चुड़ैल उस जंगल को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। गुंजा और गौरव अपनी गाय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।